जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे उसमें से अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आगे चलते हैं। बताइए जल्दी से। ऐसा लग रहा है कि ही नहीं है आप लोगों ने। बताओ बेटा। आयुष सर 6 वाला और नहीं गया, 5 तक किया। ओके, बाकी लोग। गया। हाँ वो चलो वो मैं बताता हूँ। दैट इज चैप्टर नंबर कहाँ गया, 6 होना चाहिए। सचिन बेटा रीनेम कर लो आपको, वरना मैं ये आपको पुकारूंगा कैसे। 1JX पढ़ने में भी नहीं आ रहा। देखो कैसे रीनेम होता। पार्टिसिपेंट में जाओ, नीचे पार्टिसिपेंट होगा, उस पर क्लिक करो। फिर पार्टिसिपेंट में आपको अपना नाम भी दिखेगा, मतलब जो भी ये लिखा हुआ है उसमें आप क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब मीटिंग जरूरी नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद रीनेम करें, बीच में भी हो जाता है। हो गया, वेरी गुड। हाँ बेटा, सो हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें से आपने क्वेश्चन पूछना है। ई पार्ट बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। एंड ई पार्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी, जो प्रैक्टिस के लिए हमने दिया था। टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक्सरसाइज 6.2, and this is question number 6. And E part, we need to find out the intervals in which the functions which are strictly increasing or decreasing, and we are having function x plus 1 cube, ठीक, x minus 3 क्यूब है, हाँ जी, इट इज ऑल्सो क्यूब। इसमें दिक्कत ये आ रहा होगा आपको कि आप जो वैल्यूज हैं, मतलब सीपी नहीं निकाल पा रहे होंगे। इसमें मेन दिक्कत ये आ रहा होगा कि आप सीपी नहीं निकाल पा रहे होंगे, राइट। तो सीपी कैसे निकलेगा देखते हैं। ये मेरा फंक्शन है, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। वाई लेट कर सकता हूँ, एफ एक्स लेट कर सकता हूँ, मेरी चॉइस है। एफ एक्स लेट कर लेता हूँ। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। एफ डैश एक्स निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। हेयर वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एज पर द रिक्वायरमेंट। ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। 3 ऐसे ही रखा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर और एक्स माइनस 3 क्यूब प्लस, अब एक्स प्लस 1, 3 ऐसे ही रखा, 3 एक्स माइनस 3 स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब क्या चीज है ना कि जब आप सीपी निकालने जा रहे हो तो मैंने आपको बोला होता है कि सीपी निकालने के लिए आप अपने डेरिवेटिव की फैक्टर फॉर्म ले जाइए। आप उसको कहाँ कन्वर्ट कर लीजिए, उसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब फैक्टर फॉर्म जो होती है हमारी, जो हमारी फैक्टर फॉर्म है, उस फैक्टर फॉर्म में अगर आप देखोगे कैसे बनाते हैं फैक्टर का सबसे पहले होता है जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको वैल्यूज कॉमन लेनी है, जो भी कॉमन आ रहा है। एक तो 3 कॉमन है, अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 1 का क्यूब है। सो दैट मीन्स वी कैन टेक द पावर 2 ऑफ x प्लस 1 एज योर कॉमन। x प्लस 1 का स्क्वायर क्यूब, तो क्यूब में स्क्वायर शामिल, कैन टेक स्क्वायर कॉमन आ सकता है। दूसरा यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 3 का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, अगेन इन दोनों में क्या पावर कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। प्लस लगेगा, प्लस सॉरी कॉमन लिया हमने, कॉमन लेने के बाद क्या वैल्यू बची हमारी, यहाँ बचेगा x माइनस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट इट विल बी x प्लस 1, it will be x plus 1. So 3x plus 1 square, x minus 3 square, and ये बन जाएगा मेरा कितना 2x और बचेगा -2। From here we can take 2 also again common, यहाँ से फिर से 2 common आ रहा है तो ये 2 उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। So it will give you 6x plus 1 square, x minus 3 square and x minus 1, ठीक। f डैश x आ गया।
ठीक है, ये क्या आ गया आपका एफ डैश एक्स आ गया, फैक्टर फॉर्म में आ गया। एफ डैश एक्स हमारा किस में आ गया, फैक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समझने वाली चीजें हैं, कुछ हमें जो चीजें जाननी होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस क्वेश्चन में आ रही हैं। क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में कि दिस इज योर एफ डैश एक्स, ये हमारा एफ डैश एक्स आया है, हमारी 3 वैल्यूज आई हैं। यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं ये मुझे बताइए। हाउ मेनी क्रिटिकल सर पॉइंट्स वी आर सर हैविंग 5 होंगे। इन दिस। अरे 5 क्यों होंगे भाई, अरे वो सर 3 होंगे सर। जो हाँ जो आपके आंसर होएगा ना, उस आंसर में एक्सपेक्टेड जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका 3। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 5 नहीं। मतलब आप यहाँ से सोच रहे दो नहीं आएंगे। मतलब अगर आप यहाँ से देखें x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे ना, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर पहले ही चला जाएगा बेटा। तो पहले जब स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस माइनस वाला कंडीशन नहीं आएगा, तो सीधे सीधे -1। तो कहने का मतलब है स्क्वायर वाले से एक ही वैल्यू निकलती है। दो कब निकलती है, जब यहाँ कुछ वैल्यू हो, मान लो 4 है, ठीक है, तो अब स्क्वायर उधर जाएगा तो +-2 हो जाएगा, तो वैल्यू होती है। अब 0 में तो प्लस माइनस नहीं होगा ना बेटा, तो इसलिए पहला आंसर आपका जो आना चाहिए आपकी तरफ से वो आना चाहिए 3। 1 फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर, तो 3 होंगे। लेकिन इसमें असल में 3 सीपी नहीं है, एक ही सीपी है। इसमें कितने सीपी नहीं है, 3 नहीं है, एक ही सीपी है, 3 नहीं होंगे। ठीक है, अब कैसे नहीं होंगे मुझे कैसे पता, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो पावर लगी हुई है, पावर 2 लगी है, यानी इवन पावर्स हैं आपके पास। कैसी हैं, इवन पावर इन दोनों से। तो जब कभी भी फैक्टर फॉर्म में आपका इवन पावर्स आता है तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट का काम नहीं करेंगी, वो वैल्यूज आपके क्रिटिकल पॉइंट का काम नहीं करेंगी। सीधा सा लॉजिक है, जैसे ये -1 है, यहाँ x-1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 निकलेगा, तो 1 के लेफ्ट में ये ब्रैकेट बना देगा निगेटिव। 1 से छोटी वैल्यू लूंगा क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये मेरा निगेटिव बनेगा। 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। यानी 1 के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने 3 लिया, तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से निगेटिव के लिए भी स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी 3 से चेंज ही नहीं हो रहा आपका फंक्शन। तो जब चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे पता चलता है, 2 केसेस हैं, ये आपको 2 केसेस से पता चलेगा कि आपका फंक्शन, आपका वो क्रिटिकल पॉइंट लिया जाएगा या नहीं। पहला केस है इवन पावर्स होना चाहिए, वहां से आपको पता लग जाएगा कि वो क्रिटिकल पॉइंट में नहीं लिया जाएगा। दूसरा है, मान लीजिए कि मान लीजिए आप कह रहे हैं ना, हम तो इसे क्रिटिकल पॉइंट ट्रीट करके इस इंटरवल पे वैल्यू भी निकालेंगे, तो मैंने कहूंगा ठीक है आप निकाल दो, आप अपना कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें, -1, +3 और 1, इन सभी पे तीनों को, मतलब आप तीनों को क्रिटिकल पॉइंट ट्रीट करके इंटरवल बना के आप अपना लॉजिक लगा लीजिए। ठीक है, और वो लॉजिक क्या रिप्रेजेंट कराएगा कि 1 और 3 पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, मतलब उस इंटरवल का नेचर एक सा रहेगा। इसके इतना नोट करिए और फिर मुझे इंटरवल्स बनाइए और टेबल बना के दिखाइए इन तीनों के लिए। आप तीनों के लिए बनाना मीन्स आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स एज्यूम होंगे, जो निकलेंगे, तो इसे आप क्या कर सकते हो, आप इनको क्रिटिकल पॉइंट में ले भी सकते हो और शुरू से निग्लेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, डेरिवेटिव हमने 0 इक्वल रखा और यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू -1, 3 और 1 आ जाएगा। आप नंबर लाइन बनाइए -इंफिनिटी से इंफिनिटी और ऑर्डर से प्लेस करेंगे। -1 यहाँ पहले आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है। ये मेरे इंटरवल्स बन चुके हैं। अब इन तीनों इंटरवल्स पे डेरिवेटिव के साइन निकाले जाएंगे और इंफिनिटी वाले वैल्यू को जोड़ते नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू। ये इंटरवल आ गए, इसके बाद का काम करिए और देखिए साइन क्या आ रहे हैं, जल्दी से कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर डूइंग दिस।
बन गए टेबल? देखिए कैसे बनाते हैं टेबल। यहाँ तक वर्क हो, चलो इस साइड में लेते हैं। सबसे पहला हमारा टर्म होता है इंटरवल, दूसरा होता है हमारा क्या, साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स लिख देते हैं। एंड द थर्ड वन नेचर, किसका नेचर मिलेगा, नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब आपके फंक्शन का नेचर। ठीक, नहीं दिख रहा हो तो मैं उस साइड थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा। हाँ बेटा, तो हमारा पहला बना इंटरवल, हमेशा यही लिखते हैं हम, टेबल ऐसे ही बनाते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरवल, सेकंड वन इज साइन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स, एंड द थर्ड वन नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का नेचर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरवल्स लिखते हैं। पहला इंटरवल हमारा कितना होगा, माइनस इंफिनिटी से -1। ठीक, दूसरा होगा -1 से कहाँ तक, 1 तक। ठीक, तीसरा होगा 1 से लेकर 3 तक, एंड नेक्स्ट होगा 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये 4 वैल्यूज। बताइए कैसा इंटरवल लगेगा, मतलब कैसा ब्रैकेट लगेगा, ओपन और क्लोज? सर ओपन। ओपन लगेगा। क्यों लगेगा ओपन? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सर क्वेश्चन स्ट्रिक्टली, क्या वर्ड यूज करा था उन्होंने, स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली। इंफिनिटी में तो ओपन लगता ही लगता है, बाकी सब में भी कैसा लगेगा, ओपन लगेगा। जितनी हमारी वैल्यूज थी हमने सब में ओपन लगा दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करा था। स्ट्रिक्टली में हमेशा चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ओपन इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, याद रखना, स्ट्रिक्टली में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक, क्लोज का नहीं लगेगा। दूसरी चीज, अब हम इनके चेक करेंगे। कहाँ पे चेक करने को बोला था, कहाँ पे वैल्यूज चेक करना सबसे आसान होता है, मुझे डेरिवेटिव को चेक करना। डेरिवेटिव की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, एक ये फॉर्म है जो कि डिफरेंशिएशन है, पूरा पॉलिनोमियल है, और ये मेरा फैक्टर फॉर्म है। तो मुझे क्या होता है, फैक्टर फॉर्म में चेक करना बहुत आसान होता है। देखो कैसे, कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से माइनस इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू लेना है। मान लीजिए -2 लेते हैं, मान लीजिए कितना लेते हैं, -2। तो -2 जब मैंने पहले ब्रैकेट में बताया, लगाया, साइन बताइए पॉजिटिव और निगेटिव, बताइए। अरे स्क्वायर है, स्क्वायर है, सर होल पॉजिटिव स्क्वायर आएगा। है, तो पॉजिटिव ही आना है। पहला ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थोड़ा जगह और बना लेते हैं। हाँ, पहला ब्रैकेट हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, दूसरा ब्रैकेट बताइए, पहला मैंने पॉजिटिव लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट बताइए, ये भी पॉजिटिव रहेगा। हमने पॉजिटिव रख दिया, बिकॉज हियर वी आर हैविंग स्क्वायर साइन, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट ये दोनों पॉजिटिव हर बार हर जगह रहेंगे। अब ये बताइए थर्ड वन, -2 पे नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिखा। अब तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल साइन कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब नेचर कैसा हुआ फंक्शन का, फंक्शन का नेचर हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, समझ आया। ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट तीनों रखते चले जाओ, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, टेबल में बनता है साइन, नॉट द वैल्यू। ये होता है साइन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का साइन। यहाँ पे यहाँ होता है नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब फंक्शन का नेचर, क्योंकि फंक्शन का नेचर पता लगेगा, डेरिवेटिव के साइन से नेचर फंक्शन का पता चलता है। तो ये हमारा दोनों प्लस और माइनस, ओवरऑल माइनस, डिक्रीजिंग आ गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे इंटरवल की। बताइए कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम, कोई भी ले सकते हैं। खास बात ये है, मतलब हाँ, जीरो। जैसे इस वाले, हाँ जैसे पहला वाला इंटरवल है ना, तो ये वाला जो इंटरवल है इसमें मैंने -2 लिया, तो -2 नहीं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो इस इंटरवल में लाए करेगी, कोई भी ले सकते हो। वैल्यू ओवरऑल कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। चाहे -2 ले लो, -3 ले लो, -100, -1000, कोई भी इस इंटरवल की वैल्यू ले सकते हो। थ्रू आउट दिस इंटरवल द डेरिवेटिव, द साइन ऑफ द डेरिवेटिव विल रिमेन सेम, जो भी है वही रहेगा। माइनस है तो माइनस ही मिलना है, पूरे इंटरवल में चेक कर सकता हूँ। इसी तरीके से इंटरवल में आपने 0 बोला, 0 पे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाया करती है। पहला वाला साइन पॉजिटिव, दूसरा वाला साइन बताओ, पॉजिटिव ही रहेगा। वेरी गुड। एंड द थर्ड वन, नेगेटिव।
इट इज नेगेटिव। तो ओवरऑल कैसा आया हमारा? नेगेटिव आया। ओवरऑल कैसा आया? नेगेटिव आया। यानी अगेन वी आर हैविंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन सी सिचुएशन आ गई हमारी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की सिचुएशन आ गई है। ठीक, अब हम चेक करते हैं 1 से 3 के बीच में क्या वैल्यू ले सकते हैं हम। बताइए बेटा, क्या वैल्यू ले सकते हैं हम? 2 ले लेते हैं। 2 लगाएंगे, ये पॉजिटिव स्क्वायर लगा है, तभी भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो पहले दो तो हमेशा हर जगह हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेंगे बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। एंड द थर्ड वैल्यू यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 - 1 पॉजिटिव वैल्यू मिली, यानी ओवरऑल मेरे को मिला पॉजिटिव। ठीक है, ओवरऑल कैसा मिला? पॉजिटिव। सो इट मीन्स अगेन वी आर हैविंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन सी, सॉरी इंक्रीजिंग। कौन सी सिचुएशन आई? पॉजिटिव में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की सिचुएशन रहती है। नाउ 3 to infinity, 3 to infinity, again positive positive and this also positive, so overall positive आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आ गया, यानी अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम इकट्ठा करके लिख देते हैं इसके आंसर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कितना होगा हमारा? -इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1 आ गया। ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कितना आएगा? 1 से 3 यूनियन 3 to infinity। ये मेरे आंसर आ गए, इंटरवल्स आ गए किसके? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के। एक खास बात जो आपको यहाँ समझनी है वो ये कि जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है वो अपना नेचर नहीं चेंज करेंगे। देखो, अगर मैं नेचर लिखूं यहाँ पर, ये नेगेटिव आया था, ये इंटरवल मेरा नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, और ये दोनों पॉजिटिव है। तो अगर मैं साइन ओरिजिनली देखूं, इस फंक्शन का जो साइन चेंज हो रहा है, यानी यहाँ भी डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, अब इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो कहाँ साइन चेंज हो रहा है? इसका ओवरऑल नेचर कहाँ चेंज हो रहा है? 1 पर। 1 पर। किस पे चेंज हो रहा है? 1 पे। तो देखो यहाँ पे 1 पे ही स्क्वायर नहीं है, बाकी -1 पे और +3 पे, दोनों पे स्क्वायर लगा है, यानी -1 पे और +3 पे उसका नेचर नहीं चेंज कर रहा है। सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? वो वहां पे डेरिवेटिव 0 मिल रहा है, लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ओरिजिनल वर्किंग किसकी वजह से है? -1 की वजह से है। ठीक है सर, आप अटक अटक के क्यों चल रहे हैं? अटक अटक के क्यों चल रहा हूँ? हमारा नेट क्योंकि सही नहीं आपका नेट खराब चल रहा है बेटा, आज बारिश में आपका नेट अच्छा नहीं चल रहा है। अरे सर, ये तो कल भी सर मेरा नेट तो सही चल रहा था, आपका नेट लग रहा है मुझे खराब चल रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ सर, आप अटक अटक के चल रहे हैं। सबका सही चल रहा है, तुम्हारा चल सही भैया नहीं रुक जा, एक काम करता हूँ, मैं दूसरा नेट यूज कर। सर आपका सही चल रहा था। मैं दूसरा चलो यूज करता हूँ। अब देख बेटा भाई, रुक जा एक सर मिनट। आप ही नहीं दिख रहे हैं। अरे आ रहा हूँ, रुक जा, इतनी आसानी से थोड़ी दिख जाऊंगा। अब देख बेटा, सर मेरा ही खराब चल रहा है। यहाँ मैंने दूसरा मतलब मोबाइल डेटा लगा दिया है। सर मेरा ही अब नेट देखो, स्लो चल रहा है सर। वाईफाई से हटा के मैंने मोबाइल डेटा लगाया है। सर अब तो सही बताओ दिख बेटा रहा है। कौन सा वाईफाई वाला सही था। सही दिख रहा सर हूँ? वाईफाई वाला ठीक है। हाँ वाईफाई वाला ही ठीक पहले होगा वाले भैया। हाँ। हाँ ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। आप मेरे बेटा में तो सही रिकनेक्ट दिख रहा करो है। दोबारा। जी सर, अभी कर। हाँ हाँ बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हमें मतलब इस तरीके से वर्किंग करनी होती है। जब मतलब आप देख के बता दोगे, जैसे ही आपने फैक्टर किए, आप कोशिश करो अगर मेरा मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके की वैल्यू है, तो डेरिवेटिव को फैक्टर फॉर्म में लाने का कोशिश करो। मैंने यहाँ स्क्वायर इसके ओपन नहीं कराए, पावर्स ओपन नहीं कराए, क्योंकि मुझे पता था मैं कॉमन ले लूंगा, कॉमन लेते ही फैक्टर हो गया। फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल में या कॉमन ले आए, तो वही हमने किया। तो यहाँ पर हमने सीपीज निकाले, और अगर आप इनको चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा, आपने 1 और 3 को, सॉरी -1 और 3 को अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं कराना है। वो इसलिए इंक्लूड नहीं कराना है क्योंकि उनने क्या बोला था, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करा था। तो आपके आंसर में -1
-1 3 और 1 ये तीनों इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा बस। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है एक्चुअली हमारा। हाँ बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। इसमें कहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज डिक्रीजिंग on this interval, increasing on this interval, and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक। तो इसमें बस समझना है, डिस्कस करना है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे अब आपको बताया जाएगा नाइदर और नॉर वाला कंडीशन, ठीक है, कि नाइदर और नॉर वाला क्या कंडीशन होगा। तो इसको देख लेते हैं, नाइदर और नॉर कब कहलाता है, कब कहेंगे हम। हमारे पास जैसे sin x ले लेते हैं, sin x इजी रहता है, sin x मेरा फंक्शन है, ठीक। कोई बता सकता है ये इंक्रीजिंग शुरू में इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक होता है फंक्शन? 0 से 1 तक। ये 0 से 1 जाता ही नहीं है। जो वैल्यूज आप देते हैं ना, जो आंसर देते हैं, वो डोमेन देते हैं। डोमेन मतलब सर 0 to pi। नो, 0 to 90। देखिए इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये पहला हाफ साइकिल इस तरीके से बनता है, तो यहां तक ये पहुंचता है पाई पर, ठीक। लेकिन आप बीच में देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, 1 पर अटेन कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज सिर्फ यहां तक किया, इसके बाद इनने क्या कर दिया, और ये वैल्यू, ये कितना पॉइंट होता है, 90 डिग्री, 90 ही तो होता है। तो इंक्रीज किया 0 से लेकर 90 तक, फिर 90 से पाई के लिए इनने क्या करा है, डिक्रीज करा है। यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसमें भी लग रहा है, और दोनों ही है। पहले 0 से 90 के लिए इंक्रीज किया, फिर ये क्या कर रहा है, आप देख के ही पता लग रहा है ग्राफ से, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो अब हमें जैसे पता करना है sin x के बारे में, मतलब ये तो मेरा फंक्शन अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके से आएगा, यानी ये बार बार ये इंक्रीज किया,